हम लोग निगम से, हरियाणा सरकार से ये मांगे करते हैं, आप ठेकेदारों को ठेका क्यों देते हो? अब बताओ, हमारे बच्चे रखेंगे हमें, जब हम कुछ लेके नहीं जाएंगे घर पे तो हमें कौन रखेगा? अब इसमें हमें ऐसे ही निकाल देते ठाके, ये 60 साल की होगी और इनको लिटार कर दो। हम लोग कहते हैं हमें हटा दिया जाता है, कहते हैं कि आप लोग अपने घर भाग जाओ। अगर जो नहीं बोलता है उनको काम पे रख लिया जाता है, जो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है उन्हें हटा दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि इस टाइम हम मौजूद हैं गुड़गांव के सेक्टर 34 पे, जहां पर कुछ कर्मचारी बैठे हैं जिनकी लगातार जो मांगे हैं वो कह रहे हैं कि जो नगर निगम हमको रखी है, हमको डायरेक्ट रखे। डायरेक्ट का मतलब ये है कि जो बीच में ठेकेदार आते हैं उनको हटा दिया जाए। नगर निगम जो सैलरी देती है वो हमको डायरेक्ट मिले। हमारी सैलरी जो है वो बीच में जो ठेकेदार है वो खा जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है, ये इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दा। इनका कहना है कि जो हमने अपनी पूरी उम्र है वो यहाँ गुजार दी है, तो भी हम बुढ़ापे में कहाँ जाएं। आप लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं, क्यों? क्या मांगे हैं आपकी? जी, हमारी मांगे हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हाँ। हरियाणा गवर्नमेंट सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि हमें जल्द से जल्द पक्का किया जाए। अच्छा, क्योंकि एक तो हमारे ठेकेदार द्वारा हमारा शोषण होता है। कैसे, क्या शोषण करते हैं? शोषण तो हमारे टाइम पे सैलरीज नहीं मिलती है, हमें जब चाहे हटा देते हैं, जब चाहे हमें लगा लेते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार से कि हमें दरख्वास्त है, हमें जल्द से जल्द पक्का किया जाए। कितने लोग हैं जिसमें आपने धरने? हमारे पूरे गुड़गांव के तमाम लोग हैं। हाँ, कितने? लगभग 4-5 कर्मचारी, हजारों से ज्यादा ही हैं। 4-5 हजार कर्मचारी से ज्यादा ही बैठे हुए हैं जी। जो आपके ठेकेदार हैं उनसे आप ये मांग नहीं करते हैं कि जो हमारी सैलरी को लेके इश्यूज आ रहे हैं वो? हम लोग निगम से, हरियाणा सरकार से ये मांगे करते हैं, आप ठेकेदारों को ठेका क्यों देते हो? हाँ। जब हमारा रोज का काम है ये, तो हमें ठेकेदारी प्रथा में क्यों रखा जाता है? हमें रेगुलर किया जाए, हमें पक्का किया जाए, क्यों हमें ठेकेदारियों में रखा जाता है? काम कर रहे हैं आप? हमें यहाँ पे लगभग 20-20 साल से काम कर रहे हैं हम। अच्छा, क्या नाम है? कितने दिन से आप यहाँ नगर निगम में काम कर रही हैं? हमारे को जी कम से कम 15-15, 20-20 साल हो गए। हाँ। और हमारे कितने साल हुए करते? मेरे को 15 साल हो गए। हाँ। और करते करते इसमें हमने सारी जवानी बिता दी। अब बोलते हैं कि भाई 60 साल की करने के बाद हटा देंगे। हाँ। अब बताओ, हमारे बच्चे रखेंगे हमें, जब हम कुछ लेके नहीं जाएंगे घर पे तो हमें कौन रखेगा? अब इसमें हमें ऐसे ही निकाल देते ठाके, ये 60 साल की होगी और इनको लिटार कर दो। अब हम कहाँ जाए बताओ? पेंशन बढ़नी चाहिए, पेंशन बढ़नी चाहिए बुढ़ापे। या हमारे को पक्का किया जाए। हाँ। हमारी मांग यही है। आपकी सरकार से जो है वो यही हाँ। लगातार मांग है। आगे लगातार यही है, हमारे को पक्का किया जाए और हमारी पुरानी पेंशन लागू की जाए। अच्छा, जिस तरीके से जो है बीच में पैसा खाने का काम चल रहा है, क्या लगता है आपको? ठेकेदार जो कर्म शोषण करते हैं, ठेकेदार को कर्मचारियों को उनकी सैलरी नहीं देते, 8-8 हज़ार रुपये देते हैं हम। जब आप जो है ठेकेदार के पास गए थे, कहे कि वो आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, तब उन्होंने कितनी सैलरी आपको बताई? मैम, पहले तो हम ठेकेदार की तरफ से नहीं, हम निगम बोर्ड की तरफ से निगम हैं। की तरफ से? हाँ जी। तो सैलरी आपकी डायरेक्ट आती है अगर आप निगम की तरफ से हैं, कि फिर भी बीच में ठेकेदार आते हैं? नहीं, हमारे कोई बीच में कोई ठेकेदार नहीं है। अच्छा, आपके बीच में ठेकेदार नहीं है, आपके बीच में ठेकेदार आते जी, हमारे बीच में ठेकेदार भी हैं। हाँ। और जो निगम रोल पे हमें डायरेक्टली, हमें चाहते हैं कि हमें पक्का किया जाए। लगातार इनकी ये जो कह रहे हैं कि हमारे बीच में कोई ठेकेदार नहीं आता है, हमारी सैलरी निगम से डायरेक्ट आती है। आप कह रहे हैं कि ठेकेदार भी हैं, कुछ लोग निगम रोल पे भी हैं। अच्छा। रेगुलर भी हैं कुछ लोग। अच्छा, निगम रोल को अगर हम थोड़ा सा कहें तो? जैसे कि डीसी रेट होता है एक, हाँ। वो डीसी रेट भी हमें टाइम पे नहीं मिल रहा है हमें। वो डीसी रेट क्या होता है? डीसी रेट होता है जैसे कि हमारी सैलरी 19,000 18,000 होती है, ठीक है। तो वो उनसे ज्यादा, जैसे कि डीसी रेट चेंज होते हैं। हाँ। तो हमें जैसे अब 24-25 हज़ार डीसी रेट इस टाइम चल रहा है, वो भी हमें टाइम पे नहीं मिल रहा है। आप जब नौकरी में लगे थे तो नगर निगम में डायरेक्ट लगे थे या फिर किसी ठेकेदारी में लगे थे हम। सर, ठेकेदार ने क्या बताया था उस टाइम? ठेकेदार हमें 8-9 हज़ार रुपये, 900 रुपये सैलरी दे देते, 8,900 रुपये सैलरी। नगर निगम की तरफ से क्या आता है? नगर निगम की तरफ से 18,000 सैलरी। ये जो नगर निगम में काम करने वाले लोग हैं, आप जान सकते हैं कि काम करते हैं, ये 10-12 घंटे काम करते हैं लगातार, और उसके बाद जो इनकी सैलरी है वो बीच में कोई और खा जाता है। काम करना इनकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, लेकिन पैसा कोई और खाता है। जिस तरीके से पैसा वो आपका खा जाते हैं, आपने कहा या आपके साथ के लोगों ने कभी कहा? हम लोग कहते हैं हमें हटा दिया जाता है, कहते हैं कि आप लोग अपने घर भाग जाओ। अगर जो नहीं बोलता है उनको काम पे रख लिया जाता है, जो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है उन्हें हटा दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आप जब काम कर रहे हैं तो आपके बीच में कोई ठेकेदार है या डायरेक्ट आप निगम की तरफ से? अब तो निगम रोल पे हूँ। कितने दिन तक आप बीच में आपके ठेकेदार हैं? ठेकेदार के पास 3 साल रहे कम से कम। पैसा क्या आपका वो ऐसे 9,900 रुपये मिलते थे ठेकेदार में। नगर निगम की तरफ से कितना आता था? अब ये नगर निगम की ओर से आते हैं 15,000। 15 आते थे। तो आपने कहा नहीं कि भैया 6 घंटे हम काम करते हैं, पैसा आप कहाँ ले जाते हैं? 12 घंटे हम काम करते हैं। क्या कहे मैम हम? हाँ।
सबको ऐसे ही मिल रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप लोग काम करती थी? करते थे जी, कर भी रहे हैं। अभी भी आप कर रहे हैं? अभी भी कर ही रहे हैं तो काम। ये आप कहती नहीं है उनसे कि भाई हम काम करते हैं, जिम्मेदारी हमारी होती है, मेहनत हमको करना पड़ता है, पैसा बीच में आप ले जाते हैं? बोलते हैं जी, ये सब चीज़ बोलते हैं। अब हम चाहते हैं, ये अब हम नगर निगम के थ्रू हैं, हम चाहते हैं हमारे को पक्का किया जाए। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 5 से 6 हजार जो लोग हैं वो ऐसे ही बीच में उनके ठेकेदार आते हैं। तो इस तरीके से तो ठेकेदार फिर अमीर हो गए। हाँ, वही अमीर हो रहे हैं जी। उनके ठेके चल रहे हैं, वो अमीर हो रहे हैं। हमारे जैसे कुछ जैसा मर्जी आती है वैसी तनख्वाह देते हैं। किसी को 8,000 में रखा जा रहा है, किसी को 6,000 में रखा जा रहा है। ये लगातार अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, पीछे महिलाएं बैठी हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। आप जो है यहाँ नगर निगम की तरफ से काम करती थी, सैलरी आपकी नगर निगम से आती थी? हाँ जी, नगर निगम से आती है। कितने दिन से काम कर रही हैं आप? हमें भी ये कई साल हो गए, 10-15 साल हो गए करते करते। 10-15। आपने कहा नहीं कभी ठेकेदार से कि भाई हमारी सैलरी क्यों रुकी है या हमको इतना कम सैलरी? ये अब हम निगम रोल पे हैं। ये हड़ताल जो हमारी चल रही है ये इसी विषय में चल रही है। हम निगम रोल पे हैं, हमें पक्का किया जाए और जो ठेका प्रथा में काम कर रहे हैं वो ठेका प्रथा खत्म की जाए, उन्हें भी निगम रोल पे लिया जाए। कितने लोग आपके साथ बैठे धरने पर? हमारे तो बहुत लोग हैं। अब कुछ यहाँ पे हैं, कुछ निगम दफ्तर में हैं। 2 जगह आप क्यों बैठे हुए हैं? ये धरना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन है। ये आप धरना हाँ प्रदर्शन जी। यहाँ पर कर रहे हैं? कितने दिन से बैठे हैं यहाँ पे? यहाँ 120 दिन से बैठे। 120 दिन से बैठे हैं। क्या कोई फर्क आपको लगा पड़ रहा है कि? अभी तक तो कुछ फर्क नहीं है यहीं पे। अभी तो कुछ सुना ही नहीं है। इस गवर्नमेंट जो सुन नहीं रही है, इसके लिए आपने कोई मतलब एप्लीकेशन या फिर कुछ दिया कि भाई हम 120 दिन हो गया है यहाँ गर्मी में परेशान है, यहाँ ला के किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? हमारे यूनियन के प्रधानों ने मीटिंग भी की है, बहुत सारी मांगे भी रखी हैं, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसको किसको ज्ञापन दिया आपने? हमने यहाँ के निगम के कमिश्नर को दिया है और ऊपर मंत्री को भी भेजे हैं, हरियाणा सरकार को भी भेजे हैं, पर लेकिन हमारी कोई मांगे अभी तक नहीं सुनी गई सरकार है। कुछ नहीं कर रही है? नहीं कर रही न्यूट्रल है, एकदम। नहीं, बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये नगर निगम के कर्मचारी हैं। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से सरकार है वो एकदम से बैठी हुई है, कोई काम नहीं कर रही है। ये 120 दिन हो गया है धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे जब तक जो सरकार है इनकी मांग को नहीं पूरा कर लेती है। आपको साथ ही हम ये भी बता दें, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि ये 12 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। इनकी सैलरी जो है नगर निगम की तरफ से 15 से 16 हज़ार आती है, लेकिन जो ठेकेदार हैं बीच में उनका पैसा खा जाते हैं, इनको 9 से 10 हज़ार देते हैं।